नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके YouTube चैनल कीप गोइंग विद जीके में। दोस्तों, हमारे चैनल पर आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड के फर्स्ट पेपर की जो टॉप 30 क्वेश्चन की सीरीज़ चल रही है, उसमें हमने हिस्ट्री से एक टॉपिक के ऊपर 30 क्वेश्चन का वीडियो बना दिया है, मौर्य और गुप्तकालीन कला, साहित्य और विज्ञान के ऊपर। आज हम उसका सेकंड चैप्टर लेने जा रहे हैं, प्राचीन भारतीय इतिहास का, प्राचीन भारत में शिक्षा का विकास और प्रमुख केंद्र। ठीक है, अगर वो वीडियो आपने अभी तक नहीं देखा है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और प्लेलिस्ट में जाके आप उसका वो पहला वीडियो देख सकते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं फटाफट से सेकंड चैप्टर। और दोस्तों, इसी तरह से सारे चैप्टर के ऊपर टॉप 30 क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज़ चलेगी, तो आप चैनल के साथ जुड़े रहिएगा और अपने दोस्तों के साथ भी इसको शेयर कीजिएगा। चलिए देखते हैं पहला सवाल। मौर्य काल के दौरान शिक्षा का सबसे प्रसिद्ध केंद्र कौन सा था? उज्जैन, वल्लभी, नालंदा या तक्षशिला? तो मौर्य काल के दौरान शिक्षा का सबसे प्रमुख केंद्र था फोर्थ नंबर ऑप्शन, तक्षशिला। ठीक है, तक्षशिला यहाँ का सबसे प्रमुख केंद्र था। चंद्रगुप्त मौर्य जो था, प्रथम सम्राट मौर्य काल का, उसने भी यहाँ से सैनिक शिक्षा प्राप्त की थी, तक्षशिला से। अगला सवाल देखते हैं। नालंदा कहाँ पर स्थित है? बंगाल, बिहार, उड़ीसा या कश्मीर? सही जवाब क्या हो जाएगा इसका? ऑप्शन नंबर सेकंड, बिहार में स्थित है। अगला सवाल। चाणक्य किस विश्वविद्यालय के प्राध्यापक थे? नालंदा, तक्षशिला, मथुरा या काशी? तो कहाँ के थे? तक्षशिला के थे। चंद्रगुप्त मौर्य ने यहाँ से शिक्षा प्राप्त की थी और चाणक्य यहाँ के एक प्रमुख प्राध्यापक थे, तक्षशिला के। अगला सवाल। प्राचीन काल में दक्षिण भारत में शिक्षा का प्रमुख केंद्र कौन सा था? ऑप्शन देखिए, मैसूर, कांची, आर्कमेडू या तिरुवनंतपुरम? सही जवाब क्या हो जाएगा इसका? ऑप्शन नंबर सेकंड, कांची दक्षिण भारत में शिक्षा का प्रमुख केंद्र था। आप साथ साथ में अपने आंसर टिक करते चलिएगा। वीडियो के लास्ट में कमेंट करके जरूर बताना कि आपके कितने सही हुए। अगला सवाल देखते हैं। रत्नाकर, क्षेमेंद्र, सौमेंद्र आदि विद्वान किस विश्वविद्यालय से संबंधित थे? काशी, कश्मीर, वल्लभी या तक्षशिला? सही जवाब क्या हो जाएगा इसका? सेकेंड नंबर ऑप्शन, कश्मीर। कश्मीर विश्वविद्यालय जो था वो शैव और बौद्ध धर्म का प्रमुख केंद्र था, यह भी याद रखिएगा। अगला सवाल। तक्षशिला वर्तमान में कहाँ पर स्थित है? पेशावर, कराची, पंजाब या रावलपिंडी? सही जवाब क्या हो जाएगा इसका? फोर्थ नंबर, रावलपिंडी। तक्षशिला वर्तमान में पाकिस्तान में स्थित है। कहाँ पर? रावलपिंडी में। इसकी स्थापना किसने की थी? तो ऐसा माना जाता है कि श्री राम के भाई भरत के पुत्र तक्ष ने ही इस तक्षशिला नगर की स्थापना की थी और वही इसका तक्षशिला विश्वविद्यालय का संस्थापक था। अगला सवाल। तक्षशिला में शिक्षा प्रारंभ करने की आयु क्या थी? 10 वर्ष, 12 वर्ष, 14 वर्ष या 16 वर्ष? सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन फोर्थ, 16 वर्ष विद्या आरंभ, शिक्षा आरंभ करने की यहाँ पर आयु थी और यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ द्विज वर्ग के छात्रों को ही एडमिशन दिया जाता था। ठीक है। अगला सवाल। बिंबिसार के राजवैद्य जीवक ने कहाँ से शिक्षा प्राप्त की थी? इसका ऑप्शन हो जाएगा नालंदा, तक्षशिला, दारा या कांची? कांची। सही जवाब हो जाएगा सेकंड नंबर ऑप्शन, तक्षशिला। तो बिंबिसार का जो राज्यवेद था जीवक, उसने तक्षशिला से शिक्षा प्राप्त की थी। इसके अलावा एक चीनी यात्री है फाहियान, उसने भी तक्षशिला से ही शिक्षा प्राप्त की थी। वो 405 ईसा पूर्व में तक्षशिला आया था और वहाँ से उसने शिक्षा ग्रहण की थी। और तक्षशिला को अपने यात्रा विवरण में उसने किस नाम से बताया है? चाशशिलो, चाशशिलो बोल के उसने इसके बारे में बताया है। अगला सवाल देखते हैं। नालंदा का वर्णन किस विदेशी यात्री ने किया है? वेन्सांग, फाहियान, एरियन या चाओ जुंकुआ? सही जवाब क्या हो जाएगा इसका? एक नंबर, वेन्सांग ने। नालंदा का वर्णन किसने किया है? वेन्सांग ने। क्यों? क्योंकि हर्ष के समय में यह भारत यात्रा पर आया था और उस वक्त वो नालंदा गया था। नालंदा में जाकर के उसने शीलभद्र नामक जो वहाँ के आचार्य थे, वहाँ से उसने शिक्षा प्राप्त की थी। ठीक है। नालंदा के बारे में एक पॉइंट और देख लीजिए दोस्तों। नालंदा जो है वो विश्व का प्रथम आवासीय, पूर्णतः आवासीय विश्वविद्यालय था। ठीक है। और साथ ही इसको जो है महायान बौद्ध धर्म का ऑक्सफोर्ड भी कहा जाता है। इसका प्रमुख केंद्र था महायान बौद्ध धर्म का ये। अगला सवाल देखिए। और हाँ, इसके अलावा
एक चीनी यात्री और था, इत सिंह। इत सिंह भी जब भारत यात्रा पर आया था तो उसने 10 वर्षों तक नालंदा में शिक्षा ग्रहण की थी, और जब वो वापस गया था तो अपने साथ में 400 संस्कृत के ग्रंथ लेके गया था। अब अगला पॉइंट देखिए, नालंदा के कुलपति कौन थे? अभी ऊपर वाले सवाल में डिस्कस किया था हमने, शीलभद्र, ज्ञानचंद्र, जीन मित्र या प्रभामित्र। कौन थे? शीलभद्र, जिनसे ह्वेनसांग ने शिक्षा ग्रहण की थी, और ये यहाँ के कुलपति भी थे और एक प्रमुख आचार्य भी थे। अगला सवाल, नालंदा में पुस्तकालय को क्या कहा जाता था? संस्था, धर्मराज, धर्मगंज या शैक्षिक समिति? सही जवाब क्या हो जाएगा इसका? ऑप्शन नंबर 3, धर्मगंज कहा जाता था। नालंदा में एक पुस्तकालय था, 9 मंजिला, और ये 3 भागों में विभाजित था। वो भाग कौन से हैं वो आगे एक सवाल है, वहां डिस्कस करेंगे। इसको धर्मगंज कहा जाता था। अगला सवाल, नालंदा विश्वविद्यालय को किसने नष्ट किया? कुतुबुद्दीन ऐबक, इल्तुतमिश, बख्तियार खिलजी या मोहम्मद गौरी? सही जवाब क्या हो जाएगा इसका? ऑप्शन नंबर 3, बख्तियार खिलजी। मिन्हाज सिराज की रचना है तबकाते नासिरी। मिन्हाज सिराज की रचना है तबकाते नासिरी। उसके अंदर उसने ये विवरण दिया है कि 1193 ईस्वी में बख्तियार खिलजी ने नालंदा पर आक्रमण किया था और नालंदा विश्वविद्यालय और उसकी जो पूरी लाइब्रेरी थी, पुस्तकालय, उसको जला दिया था और वहाँ पर जितने भी भिक्षु मौजूद थे उनकी हत्या कर दी थी। अगला सवाल, विक्रमशिला वर्तमान में कहाँ पर स्थित है? बिहार, उत्तर प्रदेश, गुजरात या बंगाल? सही जवाब क्या हो जाएगा इसका? ऑप्शन नंबर 1, बिहार। किसने की थी इसकी स्थापना? पाल वंश के राजा धर्मपाल ने। अगला सवाल देखते हैं, रक्षित, विरोचन, दीपंकर आदि विद्वान किस विश्वविद्यालय से संबंधित हैं? तक्षशिला, विक्रमशिला, वल्लभी या धारा? सही जवाब क्या हो जाएगा इसका? विक्रमशिला। ये तीनों ही विक्रमशिला से संबंधित है। इसमें जो ये दीपंकर है ना, इनका पूरा नाम है दीपंकर श्री ज्ञान। ये यहाँ के प्रमुख आचार्य और विद्वान थे। एक तिब्बत राजा के निमंत्रण पर ये अपने शिष्यों के साथ में तिब्बत चले गए थे, जहां पर इनको दूसरा बुद्ध माना जाता था। ठीक है, अगला सवाल देखिए, वल्लभी विश्वविद्यालय का निर्माण किसने करवाया था? ध्रुवसेन, दद्दा, रामपाल या धर्मपाल? सही जवाब क्या हो जाएगा इसका? सेकंड नंबर ऑप्शन, दद्दा। दद्दा कौन थी? ये एक स्त्री थी। सौराष्ट्र का जो मैत्रक वंशी राजा था ध्रुवसेन, ये उसकी बहन की बेटी थी, मतलब ये ध्रुवसेन की भांजी थी दद्दा। इसने वल्लभी विश्वविद्यालय के जो प्रथम विहार है उसकी इसने निर्माण करवाया था, और साथ में जो इसका दूसरा विहार था उसका निर्माण किसने करवाया था? राजा धरसेन ने। इसी वंश का राजा था राजा धरसेन। उसने 580 ईस्वी के अंदर इसके दूसरे विहार का निर्माण कराया था। पहले विहार का निर्माण दद्दा ने करवाया था। अगला सवाल देखते हैं, उदयंतपुरी विश्वविद्यालय की स्थापना किस शासक ने की थी? धर्मपाल, राज्यपाल, चंद्रगुप्त या हर्ष? सही जवाब क्या हो जाएगा इसका? ऑप्शन नंबर 1, धर्मपाल ने ही उदयंतपुरी विश्वविद्यालय की स्थापना कराई थी, और यहाँ पर एक प्रमुख विद्वान थे, उनका नाम था प्रभाकर। ये ध्यान रखिएगा। अगला सवाल, वल्लभी वर्तमान में कहाँ पर स्थित है? राजस्थान, गुजरात, पंजाब या बिहार? तो ये कहाँ पर स्थित है? गुजरात के अंदर। अगला सवाल देखिए, वर्तमान में बिहार शरीफ के नाम से किसे जाना जाता है? वल्लभी, नालंदा, काशी या उदयंतपुरी? सही जवाब क्या हो जाएगा इसका? ऑप्शन नंबर 4, उदयंतपुरी। अगला सवाल, प्रसिद्ध कवि श्री हर्ष ने अपने ग्रंथ नैषध चरित्र की रचना कहाँ से की थी? कहाँ पर की थी? कश्मीर में, धारा में, पटना में या काशी में? सही जवाब क्या हो जाएगा इसका? 4th नंबर, काशी। श्री हर्ष एक कश्मीरी कवि थे और इन्होंने अपने ग्रंथ नैषध चरित्र की रचना काशी में की थी। अगला सवाल देखिए, अल बरूनी हिंदू धर्म ग्रंथों का अध्ययन करने के लिए कहाँ गया था? काशी, पटना, वल्लभी या कन्नौज? ऑप्शन ढंग से देख लिए। सही जवाब क्या हो जाएगा इसका? 1 नंबर, काशी। 10वीं शताब्दी के अंत में अल बरूनी भारत आया था और उसने हिंदू धर्म ग्रंथों का अध्ययन करने के लिए वो वाराणसी गया था, और उसने ये विवरण दिया है कि वहाँ पर उसने बहुत सारे विश्वविद्यालय देखे थे। तो कहाँ से की थी उसने हिंदू धर्म ग्रंथों का अध्ययन? कहाँ से किया था? काशी से। ऑप्शन 1 सही हो जाएगा। अगला सवाल देखिए, किस विश्वविद्यालय को 1980 में यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया है?
किसको किया गया है? तक्षशिला को, दारा को, कन्नौज को या वल्लभी को? सही जवाब क्या हो जाएगा इसका? ऑप्शन नंबर 1 तक्षशिला। अगला सवाल, महाकवि दंडिन कहाँ निवास करते थे? काशी, कांची, अहिलपाटन या सारनाथ? सही जवाब क्या हो जाएगा इसका? सेकंड नंबर ऑप्शन, कांची में। ठीक है, दक्षिण का प्रमुख शिक्षा केंद्र था कांची, वहां पर महाकवि दंडी निवास करते थे। इसके अलावा वात्स्यायन और दिंगनाग, ये जो दो विद्वान हैं, इन्होंने भी कांची से शिक्षा ग्रहण की थी। अगला सवाल देखिए, तक्षशिला में शिक्षा का माध्यम क्या था? तक्षशिला में शिक्षा का माध्यम क्या था? ऑप्शन है पाली, संस्कृत, प्राकृत या हिंदी। सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सेकंड, तक्षशिला में शिक्षा का माध्यम संस्कृत था और साथ में वहां पर जो लिखने की लिपि थी वो थी खरोष्ठी और ब्राह्मी, इसका ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन, ऋग्वेद में किस मंडल में शिक्षा के विषय में चर्चा की गई है? 8वें मंडल में, 9वें मंडल में, 10वें मंडल में या 7वें मंडल में? सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 4 7वें मंडल में। अगला सवाल, प्राचीन भारत के किस विश्वविद्यालय में सर्वाधिक तिब्बती छात्र अध्ययन करते थे? तक्षशिला, विक्रमशिला, नालंदा या काशी? सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सेकंड, विक्रमशिला में सर्वाधिक तिब्बती छात्र अध्ययन करते थे। अगला सवाल, प्राचीन काल में शिक्षक की अनुपस्थिति में वरिष्ठ व मेधावी छात्र शिक्षा प्रदान करते थे, यह विधि क्या कहलाती थी? शिष्य विधि, साम्य विधि, नायक विधि या प्रतिरूप विधि? सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 3 नायक विधि बोलते थे इसको। ठीक है, अगला सवाल, नालंदा विश्वविद्यालय का पुस्तकालय 3 भागों में बटा हुआ था, हमने पहले चर्चा की थी। तो निम्न में से कौन सा उसका एक भाग नहीं था? इन चारों में से कौन सा उसका एक भाग नहीं था? रत्न सागर, रत्नोदधि, रत्नरंजक या रत्नाकर? सही जवाब क्या हो जाएगा? रत्नाकर, ये नहीं था। 3 भागों में विभाजित था, वो थे रत्न सागर, रत्नोदधि और रत्नरंजक। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा 4 रत्नाकर। अगला सवाल देखिए, कौन सा विश्वविद्यालय चिकित्सा शास्त्र का सर्वोपरि केंद्र था? विक्रमशिला, तक्षशिला, नालंदा या उदयंतपुरी? सही जवाब क्या हो जाएगा इसका? ऑप्शन नंबर सेकंड, तक्षशिला जो था उस वक्त का चिकित्सा शास्त्र का सर्वोपरि केंद्र था। अगला सवाल, वल्लभी विश्वविद्यालय किस धर्म का प्रमुख केंद्र था? महायान बौद्ध धर्म का, हीनयान बौद्ध धर्म का, शैव धर्म का या उपरोक्त में से कोई नहीं? सही जवाब क्या हो जाएगा इसका? सेकंड नंबर ऑप्शन, हीनयान बौद्ध धर्म का। महायान बौद्ध धर्म का प्रमुख केंद्र कौन सा था? नालंदा, और हीनयान बौद्ध धर्म का प्रमुख केंद्र था वल्लभी। साथ में ये जैन धर्म का भी प्रमुख केंद्र था। आज का अंतिम सवाल दोस्तों, अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसको अपने दोस्तों साथियों के साथ शेयर कीजिएगा, जो भी ग्रेड 1 फर्स्ट पेपर की तैयारी कर रहे हैं। ठीक है, और ऐसी तरह की और वीडियो आते रहेंगे, तो आप प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। ठीक है, कंटिन्यू आपको ये वीडियो प्लेलिस्ट के अंदर मिलते रहेंगे और नोटिफिकेशन भी आते रहेंगे। सवाल देखिए, चीनी यात्री फाहियान ने किस प्राचीन विश्वविद्यालय की यात्रा की तथा वहाँ कुछ वर्ष के लिए विद्या अध्ययन किया? वल्लभी, काशी, विक्रमशिला या तक्षशिला? ये मैंने आपको ऊपर बताया भी था, जहाँ पे हमने चर्चा की थी एक सवाल के साथ में, तक्षशिला। जब वो 405 ईस्वी में तक्षशिला गया था और वहाँ पर उसने विद्या अध्ययन किया था, और उसको किस नाम से बताया था? चोशशिलो। ठीक है, तो ये थे 30 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। आई होप आपको अच्छे लगे होंगे, समझ में भी आए होंगे। तो अगर अच्छा लगा है वीडियो तो प्लीज़ इसको लाइक और शेयर कर दीजिए। चैनल के साथ बने रहिएगा, क्योंकि ग्रेड 1 का जितना भी सिलेबस है, मैथ्स के अलावा जितने भी टॉपिक है, उन सब के इंपॉर्टेंट 30 क्वेश्चन इस वीडियो पे इस चैनल पे डिस्कस किए जाएंगे। ठीक है, अपने दोस्तों और साथियों को भी साथ में जोड़िए, एग्जाम तक कंटिन्यू आपको वीडियो मिलते रहेंगे। ठीक है, मैं जल्दी मिलूंगा आपको नेक्स्ट टॉपिक के नेक्स्ट वीडियो के साथ में। तब तक के लिए अपनी तैयारी को जारी रखिए। कीप गोइंग। जय हिंद।